शांति। सब बड़े प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे अब्दुल कुमार भाई खास योग भट्ठी के लिए बाबा के पास पहुंच गए, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि संकल्प बहुत भाई और बहनें रखते हैं यहाँ पर आने के लिए। अभी भी हमारी जो एक और मीटिंग चल रही है जोन और सब जोन इंचार्ज की, अभी मैं वहीं से ही आ रहा हूँ, बीच में वो मीटिंग छोड़ के और फिर वहीं जाऊँगा। तो उसमें यही बात चल रही थी कि काफ़ी आने वालों की संख्या अब बढ़ती चली जा रही है, बाप दादा से मिलने के लिए भी, और ख़ास हमारी जो भट्ठी के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आने वाले भाई बहनों का अच्छा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वहाँ पर ज़्यादातर आजकल मैं सोनीपत में रिट्रीट सेंटर जो काफ़ी बन गया और बन भी रहा है, 100 कमरे लगभग तैयार हैं जो सेवा में हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी कुछ और ऑडिटोरियम में 1400 कैपेसिटी का वो बन रहा है। तो इसलिए हम लोग भी वहाँ पर महीने में एक बार योग भट्ठी का रखते ही हैं प्रोग्राम, मिनिमम एक बार 3 दिन का। लगभग पिछले 2-3 साल से ये लगातार चल रहा है। कभी टीचर्स का ग्रुप आता है, कभी जनरल ग्रुप आता है, कभी कन्याओं का ग्रुप आता है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स वहाँ आ रहे हैं और अच्छी सेवा चल रही है। मगर मैंने देखा है कि भाई बहनें हमारे जो सेवा केंद्रों पर प्यारे बाबा की मधुर मुरली सुनने आते हैं सेंटरों पर, मुरली से बहुत प्यार है और मुरली के बिना जैसे उनको अंदर संकल्प रहता है कि सुबह या शाम को मुरली ज़रूर सुननी, मुरली जैसे उनको प्राण है। मगर मैंने देखा है कि जो योग की यहाँ तक बात है उसमें सेवा केंद्रों पर, मैं अभी भी बेंगलोर में भी था, लास्ट ईयर मैसूर में भी गया था खास योग भट्ठी के लिए, अभी भी हैदराबाद जाना है कुछ समय के बाद। तो मैंने देखा है कि बहुत गहराई से नज़दीक जा कर के मैंने भाई बहनों को, जैसे हमारी आज से 60 वर्ष पहले पालना हुई तब हमारी संख्या बड़ी कम होती थी, छोटे ग्रुप होते थे सेंटरों पर, और हमारी टीचर्स दादियाँ थीं जो 14 साल की तपस्या के बाद जो सेंटर स्थापना के निमित्त बनी, और उधर मम्मा बाबा की पालना भी थी। तो इसलिए मैंने देखा कि उस समय में और आज में अगर कोई चेंज मुझे नज़र आती है तो उसमें ख़ास योग में जो स्थिति बननी चाहिए, क्वालिटी ऑफ योग, उसमें फ़र्क नज़र आता है। अब ये जो आज का विषय है, प्योरिटी की बात है, पर्सनैलिटी है, हमारी रॉयल्टी है, क्योंकि इसके बहुत सूक्ष्म रूप हैं। प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, ब्रह्मचारी तो बहुत लोग हैं। आप हरिद्वार, ऋषिकेश में या और स्थानों पर चले जाओ, संत लोग कई मिलेंगे जो अच्छे ब्रह्मचारी के दृष्टिकोण से, ब्रह्मचर्य के पालना के दृष्टिकोण से अच्छे मिलेंगे आपको, कि जिनका कुछ नियम है अंदर
किसी भी तरीके से, जो बाबा भी उनकी महिमा करते हैं कभी कभी। तो इसलिए वो जो ब्रह्मचर्य की पालन करना, मगर उसमें भी जो बहुत सूक्ष्म स्टेज की अपनी स्थिति बना के रहना, मनसा में ख़ास तौर पर, जिसे बाबा कहते हैं स्वप्न में भी, उसके लिए बहुत ये तपस्या है, साधना है। ये साधारण बात नहीं है। इसलिए दुनिया वाले भी, आपने देखा होगा कि दुनिया वाले तो इसको संभव भी नहीं मानते। आग कपूस कहते की तरह है ये। और ख़ास तौर पर जब मैरिड लाइफ हो जाती है, तब तो जैसे कि वो समझते कि मैरिज का मैंने क्या है, क्या ना। जब इस ज्ञान की शुरुआत हुई तो आप में से पुराने भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कठिनाई जो इस यज्ञ में आई है, जो सामना करना पड़ा है, आज भी बाबा कहता है कई बंदेली भाई, माताएं, भाई भी हैं जिनको इस बात की लिए, इसकी धारणा के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, टॉर्चर्स हुए हैं। दिल्ली में हमारी एक बहन थी, बाद में वो टीचर बनी एक सेंटर पर। वो जब ज्ञान में आई तो मैरिड थी, तो उसके पति ने सहयोग नहीं दिया, मगर उसको ज्ञान की बात अच्छी तरह समझ में आ गई और वो दृढ़ हो गई, अपनी धारणाओं में मजबूत। तो उसके पति ने उस समय पर, ये बात अराउंड 60s की शुरू की है, साकार बाबा के होते की बात है, उसके पति ने कोर्ट में केस कर दिया। और गवर्नमेंट के नियम है, कानून है, आज की ये जो कलयुगी गवर्नमेंट है उसके नियम भी ऐसे ही हैं। तो कंजुगल राइट्स उसे कहते हैं, कंजुगल राइट्स, कि हर मैरिड जो व्यक्ति है, अगर बहन है या भाई है, उसको विकार में अपने पति या पत्नी के साथ ये जाना है। ये कंजुगल राइट्स है, उसका अधिकार है। आप बताइए आप। और जब वो कोर्ट केस हो गया तो हमारे जगदीश भाई जी थे तब, आपको कईयों ने नाम सुना होगा जगदीश भाई का। सारा लिटरेचर जो आज हमें मिल रहा है ज़्यादातर उन्हीं की कलम से ही वो लिटरेचर बना हुआ है। बाबा उनके बहुत संजय नाम देते थे, दिया था उनको। वो दिल्ली में ही रहते थे। उसने कहा कि आई विल फाइट दिस केस, आई विल फाइट, चाहे वकील भी किया, मगर ये केस उन्होंने अपने हाथ में लिया, उस बहन का केस। और उन्होंने कोर्ट में प्लीड किया कि क्या एक बहन के लिए कंजुगल राइट्स हैं। ये आज सैकड़ों हज़ारों महात्मा लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके और जंगलों में और किसी स्थानों में बैठे हुए हैं, उन पर ये राइट्स लागू नहीं होता है। कितनी आज हमारी बहनों को घर में विधवा बना करके जीते जी छोड़ करके आज वो बैठे हुए हैं और सरकार उनको मान्यता देती है, उन आश्रमों को मान्यता मिलती है सरकार की तरफ से, और अपने आप को महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य क्या क्या कहलाते हैं। उसमें बाल ब्रह्मचारी हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है त्याग करके, तो उनके लिए लागू नहीं होती। और उनकी इतनी ज़बरदस्त प्लीडिंग थी, जो उस समय के जो जज थे उन्होंने उस बहन के फेवर में डिसीजन दिए, वो बहन जीत गई केस। इसलिए ये जो चीज़ है हमारी, हम जब शुरू आए थे, हमें याद है आज से 60 वर्ष लगभग पहले बाबा के पास 18-19 साल की मेरी आयु थी।
हमें याद है कि हम इस बात को जैसे कोई ज़्यादा मेहनत की बात समझे ही नहीं आज तक हम लोगों ने। ब्रह्मचर्य की पालना, चाहे कुमार है या अदर कुमार है, या कुमारी या अदर कुमारी, इसको जैसे इतना सहज रादर हमें उन दिनों की बात याद है। हम ये कहा करते थे कि ये जो पवित्रता है ये हमारा गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण पवित्र ही होते हैं। और ऐसे वंडर्स हैं हमारे इस यज्ञ के इतिहास में कि इसमें कोई आयु का, ये शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने ये बात लोगों को सिद्ध करके बता दी कि इसका संबंध आयु के साथ नहीं है, इसका संबंध मन के साथ है। आयु के साथ तो लोग भी कहते हैं कि जब आपकी आयु हो जाएगी इतनी बड़ी, उन्होंने भी 4 आश्रम बना दिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, आयु के साथ लिंक कर दिया कि एट ए सर्टेन एज इसको छोड़ना कोई कठिनाई नहीं है, स्वतः ही छूट जाता है, बल्कि ए सर्टेन एज में जा कर के। पर बाबा ने ज्ञान में चमत्कार दिखा दिया। कुछ दिनों की मुरली में बाबा ने, मुरली में हम लोगों ने पढ़ा, बाबा ने कहा कई दुनिया वाले या कई बच्चे पूछते हैं भगवान आकर के ज्ञान सुना रहा है, आप लोग कहते हैं भगवान आकर के ज्ञान सुना रहा है। अगर भगवान है तो कोई चमत्कार दिखाए ना, भगवान माना चमत्कार। तो उसी मुरली में बाबा ने जवाब दिया, बच्चे गृहस्थ को पवित्र बनाना ये चमत्कार है। ये किसी ने हिम्मत ही नहीं रखी। किसी सन्यासी महात्माओं ने, शंकराचार्य ने खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया, मगर अपने गृहस्थियों को, इसलिए बाबा ने 2-4 दिन पहले भी कहा कि ये फॉलोअर्स कैसे होते हैं। वो खुद तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनके जो शिष्य है वो भिखारी है, गृहस्थी हैं। फॉलोअर कैसे हुए? बाबा कहता है फॉलो तो करते ही नहीं है वो लोग। हिम्मत ही नहीं रखी। हमारे पास एक हरिद्वार के महामंडलेश्वर थे, हमारे मित्र थे, चाहे वो महामंडलेश्वर थे मगर सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। तो हमारे यहाँ माउंट आबू में भी आए, वहाँ सेवा केंद्र पर भी आते रहते थे। अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक दिन मैंने उसको लाइटली पूछा, मैंने कहा स्वामी जी आप ये मानते हो कि ये विषय विकार हैं? कहता बिल्कुल। काम क्रोध लोभ अहंकार ये विषय विकार हैं? कहता विकार हैं। मैंने कहा आज तक आपने किसी गृहस्थी को पवित्र बनाया? इतने आपके शिष्य हैं, आप मंत्र देते हो, गुरु मंत्र देते हो, एक को भी गृहस्थी को पवित्र बनाया? तो जोर से हंसा, उसकी आदत ही हंसता बहुत था, खुश रहता था। वो कहने लगा मैं आपको सच बताऊं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं बड़ा जोर से भाषण करता हूँ इन विकारों के बारे। जैसे आप लोग कहते हो मैं भी यही कहता हूँ, मगर जिस दिन मैं जोर से काम विकार ब्रह्मचर्य के ऊपर बोलता हूँ ना, उस दिन चढ़ावा बड़ा चढ़ता है। लोग लिफाफा पैसा रखते जाते हैं कि महाराज ये काम हमारे लिए आप ही करते रहो, हमारे से तो नहीं होता। कहता लोग कहता मैं तो कहता हूँ, पर अंदरूनी कारण क्या है वो हम लोग जानते हैं। हम बाबा के बच्चे जानते हैं, उनको ब्रह्मचर्य की महत्व है, वैल्यू है, प्योरिटी की वैल्यू है, मगर जो विधि होनी चाहिए और शक्ति मिलनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, वो है ही नहीं है। और बाबा के पास आप देखें, मैं आपको अगर अनुभव अपने सुनाऊं, 8 दिन 15 दिन के बाद एक छोटी उम्र का युगल कहता है कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सदा के लिए पवित्रता का संकल्प ले लिया। ये बाबा का वंडर है। ये क्या चीज़ की क्या, और फिर संकल्प भी नहीं किया। फिर
क्योंकि जो बाबा ने समझ दी है हम बच्चों को, नॉलेज इज बेस्ड। हमारे इस ब्रह्मचर्य की शक्ति के पीछे बाबा का ज्ञान है, समझ है, जो बाबा रोज मुरली में हमें याद दिलाता रहता है कि बच्चे अपने को दे नहीं, आप तो आत्मा हो, अशरीरीपन में रहो, दे भान से भी परे। किसी को भी आप जब देखो ना, हम लोग जो शुरू में आते थे, हमें याद है, हमें जो बहनें हमारी योग में बिठाती थी, हमारी दादियाँ, तो हम लोगों को घंटों बिठाती थी, घंटों, और बैठ करके हमें क्या कराती थी, हम लोग को सामने बिठा करके दृष्टि दे करके कहती थी कि आपको क्या नज़र आ रहा है। मैंने कहा जी आप ही नज़र आ रहे हो। कहते नहीं, आपको हमारा शरीर दिखाई ना देवे। मैं कहा जी वो तो दिखाई देता है। कहता नहीं, मस्तक में देखो, मस्तक में देखो, और भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा, उसमें अपना दृष्टि लो। आज कितने भाई बहनें हमारे पास भट्टी करने आते हैं, वो दृष्टि लेना जानते ही नहीं है। योग में बैठना कैसे है ना, वो ही नहीं जानते, बेसिक चीज ही नहीं जानते। जब उनको सामने हम बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं अच्छा योग में आप बैठो सामने, कोई ऊपर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है। आत्मक स्थिति नहीं उनकी बनती है। आत्मक स्थिति में ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी में निवास कर रहा हूँ, और सामने भी बैठा हुआ ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी में, उसको देखे वो सामने, ये स्टेज ही नहीं बनती। और ये बेसिक चीज है। जब तक मेरी आत्मक स्थिति नहीं बनेगी, मेरी वो निराकारी स्टेज नहीं बनेगी। स्टेज बन योग में जैसे, तो योग ही काय का है। जब तक मेरी वो स्टेज ही नहीं है, तो मेरी योग की तो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि मैं अपने को आत्मा समझूं, फिर बाबा का लिंक मिलेगा ना। कनेक्शन तो बाद में मिलेगा, रिलेशन तो है हमारा, कनेक्शन योग में ना ही कनेक्शन है ना, जोड़ है ना। बाबा की शक्ति आएगी ना अंदर, आत्मा में शक्ति, और वो शक्ति ही अंदर में हमारे अंदर चेंज लाती है। जो हमारे थॉट्स में दृढ़ता पैदा करती है, वो क्या चीज है? थॉट्स ही तो हैं, संकल्प ही तो हैं। संकल्पों में दृढ़ता आ जाती। नो, ये पवित्रता मेरा स्वधर्म है, विकार नरक का द्वार है, इसने आत्मा को नीचे लाया है। और बाबा इसलिए खास आया है कि आत्मा को पवित्र बना के फिर अपने घर ले जाके सतयुग ले जाने के लिए। ये अंदर थॉट्स दृढ़ होते हैं। हम लोगों को एक बात मुझे याद आ रही है कि वो भी दिन थे जब बाप दादा मेडिटेशन हॉल में आते थे। उसके बाद फिर ऊपर पांडव भवन में बाबा ओम शांति भवन में आते थे। तो मुझे ओम शांति भवन की बात याद है। हम छोटे से ग्रुप के साथ आए थे अपने सेंटर से। तो उस समय पर बाबा एक छोटे छोटे ग्रुप को मिलता था, और एक बच्चा बाबा से बात भी करता था अगर किसी ने करनी है तो। नहीं तो बाबा टोली भी देता था अपने हाथ से, क्योंकि थोड़े होते थे हम, संख्या छोटी कम थी। और जिसने बात करनी होती थी सामने ही करनी होती थी, कोई प्राइवेट होती नहीं थी। तो हम लोग तो उस ग्रुप में आए, तो उसमें एक भाई था। बाबा के सामने गया, बाबा मैंने एक बात पूछनी है। बाबा ने कहा हाँ बच्चे बोलो। बाबा प्यार से बोलता है, बोलो बच्चे। बाबा मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। सच्चाई से देखो, बाबा मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। बाबा ने कहा कैसे? जब मैं बहनों माताओं को देखता हूँ ना, मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। बाबा ने कहा कैसे देखते हो? बाबा जैसे देखा जाता है, शक्ल को ही तो देखनी होती है ना, फेस को। तो बाबा ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के बाबा ने कहा थोड़ा ऊपर देखा करो। देखना तो जरूर है, पर हमें गोरा काला शक्ल, छोटा बड़ा, वो शक्ल देखनी है हमें। हम आत्मा को तो देखे क्यों नहीं? हमारे यहाँ पर ये नहीं है। मैं एक बार मनाली में गया, हमारा वहाँ सेवा केंद्र है। वहाँ उसके आगे चले जाओ तो विशिष्ट है, या गर्म पानी का चश्मा है।
बहनें वहाँ पर लेगी कि बहुत अच्छी जगह, चलो वहाँ पर, वहाँ मंदिर बना हुआ बहुत अच्छा विशिष्ट में। मैं जब वहाँ पर गया तो मंदिर में अंदर सारा मैं देख रहा था, तो मेरा ध्यान गया कि एक कोई बैठा हुआ है, पीठ करके कपड़ा ओढ़ के कोई बैठा हुआ है। मैं उस बहन से पूछा, बहन ये कौन है? कहती यहाँ का हेड है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ये पीठ करके क्यों बैठा हुआ है? कहता है ये शेर जैसे दरवाज़ा खुलता है ये ऐसे बैठ जाता है, और जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं फिर ये उठता है। ये किसी की बहन की शक्ल नहीं देखना चाहता। कहता किसी की बहन की शक्ल देख के मैं क्या क्यों, इसकी वृत्ति दृष्टि खराब हो जाएगी, ये इसकी तपस्या है। और बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है सबको देखो। बाबा को देखने में मना करता है? आंखें बंद करके देखो, सबको देखो, पर आत्मिक स्थिति में देखो। हमारा जो पवित्रता का आधार है भाई भाई, भाई बहन, पवित्र संबंध में हम रहते हैं, चाहे हमारी युगल भी है। यही तो इस विद्यालय में सबसे बड़ी कठिनाइयां पैदा हुई शुरू के अंदर। लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया, आजकल भी, आज भी कई कई की जगह कहते हैं कि आप तो भाई बहन बनाते हो। मगर सच्चाई ये क्या चीज़ है कि ब्रह्मचारी का पालन करने के लिए बाबा ने ये जो युक्ति हमें बताई है कि भले हमारा वो भाव खत्म हो जाए, हमारी युगल साथ में रहती है बेशक, हमारा भाव खत्म हो जाए। साकार बाबा के दिनों में मुझे याद है कि एक भाई अपनी युगल को लेके आ गया, बाबा के सामने खड़ा होके बाबा को ओम शांति ऐसे मिला, बाबा ये मेरी युगल है। बाबा देख के मुस्कुराया, कहता तू तो मेरा बच्चा है ना? हाँ बाबा आपका बच्चा हूँ, मैंने तो आपकी शादी की नहीं, युगल कहाँ से आ गई? देखो बाबा कैसे भाव बदलता था कि ये मेरी युगल है, ये भाव भी अंदर नहीं आए, बाबा की बच्ची है। देखो पवित्रता, ये जो संकल्पों में भी शुद्धता है, क्योंकि पवित्रता सब्जेक्ट कोई सिर्फ ब्रह्मचरी नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। अगर उस विस्तार में जाएंगे तो ये विषय कितना वंडरफुल विषय है। हमारे थॉट सिस्टम प्योर एकदम अंदर, किसी को भी देख करके अंदर। एक बहन उस दिन क्लास करा रही थी, बड़ी मज़ेदार पॉइंट उसने सुनाई। कह रही थी आजकल ज़्यादा मुझे टेलर नज़र आते हैं। मैं क्या बहन जी दर्जी का काम तो नहीं करते हैं? कहते नहीं टेलर हैं। मैं क्या क्यों? कहते जी जिसको भी देखते हैं ना उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई देखते हैं। कहती है ये तो दर्जी का काम होता है। कहते हैं किसी के शरीर को देखना, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को देखना, कहते ये कौन सा थॉट्स है? हमें दिखाई ही नहीं देवे। हमारी तपस्या बैठ करके योग करना अलग चीज़ है, अच्छी बात है, मगर वास्तव में जिसे बाबा निरंतर योग कहता है, कर्म योग जिसे कहता है, व्हाट इज दैट, उसको समझने की ज़रूरत है। रियल तपस्या वो है, हमारा कोई एक दिन का नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा था एक मुरली में, वो मुरली आप लोगों को याद होगी। बाबा ने कहा था बच्चे आप कोई योग लगाने वाले योगी नहीं, आधे घंटे के योगी नहीं, 2 घंटे के योगी नहीं। अच्छा बाबा फिर हम क्या हैं? बच्चे आपका योगी जीवन है, हमारा जीवन योगी है। ये नहीं हम थोड़ी समय के लिए हम बैठ के योग लगाए फिर बाकी समय क्या किया। क्या हम आधा घंटा योगी हैं और बाकी टाइम योगी हैं या भोगी हैं? बाबा का बने मैं ना, दिस इज ए लाइफ, टोटल लाइफ संगम युग ही जो है हमारा थॉट सिस्टम में। योगी में ना हमारा बाबा के साथ अंदर से, हमारी मन बुद्धि में बाबा, योग में ना बाबा। किसी को भी देखेंगे बाबा, नहीं तो बाबा का बच्चा, आत्मा। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बहन हो भाई हो, कुमार हो कुमारी हो, अदर कुमारी हो, माता हो, कोई भी हो, जब तक ये अंदर की हमारी वृत्ति और दृष्टि का संबंध है, हमारा अंदर का अगर चेंज नहीं आता है तो अंदर के जो हमारे नेगेटिविटी कई जन्मों की भरी हुई है
वो कैसे जाएगी, कैसे ख़त्म होगी। इसलिए तो ज्ञान मार्ग में जो भाई बहनें चलते हैं कौन सी कंप्लेंट करते हैं? ज्ञान में चलने वाले कंप्लेंट यही करते हैं कि जानते तो सब कुछ है, नॉलेज तो उनको है, मुरलियों में स्पष्ट है, सब चीज़ें वो जानते हैं, मगर बीच बीच में कभी कभी ऐसी स्टेज हो जाती है जब पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई भूल करवा देते हैं, फिर पश्चाताप होता है। वो जो स्टेज आती है अंदर, बनती है हमारे अंदर, उसका कारण क्या है? जो पुराने संस्कार हैं अंदर में, जब तक वो अंदर से ख़त्म नहीं हुए हैं पुराने संस्कार, तब तक अंदर टोटल चेंज तो नहीं है ना। और उसके लिए चाहिए जैसे ज्वाला स्वरूप योग अग्नि, उसके लिए बैठना ज़रूरी है। बैठ करके वो मन की स्थिति बनाना और इस शिव बाबा के साथ जुड़ना और जुड़ करके शक्ति का अनुभव करना, अगर वो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं या टाइम नहीं है, जैसे बाबा ने कल परसों भी कहा, कई बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, उन्होंने बात को समझा ही नहीं है, समय है किसके लिए। राधर बाबा ने तो मुरली में कहा, अगर खाने पीने का बच्चे तेरे पास साधन है ना, तो कुछ काम धंधा भी करने की जरूरत नहीं, आप इसी में लग जाओ। ये अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने का अगर हम लक्ष्य रखते हैं, तो अंदर की हमारी जो थॉट सिस्टम की टोटल प्यूरिफिकेशन की स्टेज जो आती है, दैट टेक्स टाइम। ये कोई 2-4 दिन की या 2-4 साल में नहीं होने वाली है चीज़, इट टेक्स टाइम। जो टोटल हमारा अंदर जो कई जन्मों का अंदर संस्कार हमारे अंदर है, दैहिक संस्कार है, हमने सतयुग से लेकर के, मगर वो पहले प्योर रहा, शुद्ध रहा सतयुग त्रेता में, द्वापर से लेकर के हमारा जो दैहिक संबंध रहा, वो कितने भी परसेंटेज में मगर विकारी रहा, तो संस्कार तो बना ना, कर्म किया तो संस्कार बना। इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ है, सबसे ज़्यादा अन्न को छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं, कईयों के लिए डिफ़िकल्टी है, पर कई सहज छोड़ देते हैं, संग भी बदल लेते हैं। जो बाबा कहता है टीवी नहीं देखना, ये नहीं करना, मोबाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वो चीज़ें जो जो आप कहोगे कहेंगे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे बहुत मैंने देखा छोड़ देते हैं। कईयों के लिए तो वही मुश्किल है, वो भी है। मगर सबसे ज़्यादा जो पुरुषार्थ है, जिसे आप पुरुषार्थ कहें, वास्तव में यहाँ ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ है अपने आप को सदा अशरीरीपन में, अव्यक्त स्थिति में, बाबा की जैसी स्मृति में रहना, दूसरे को भी, और कर्म करते हुए, सबके साथ संबंध संपर्क में आते हुए। हमारे सेंटर पर तो बहनें माताएं हर जगह पर होती हैं, सब जगह पर ही है, छोटी छोटी बहनें हमारी हैं, उनके कनेक्शन में आते हुए आना पड़ता है। उनके कनेक्शन में आते हुए हमारे थॉट सिस्टम में ज़रा भी अंश मात्र भी इम्प्योरिटी जिसे कहते हैं वो आए नहीं। ये तपस्या है, ये साधना है, ये योग बल है जिसे कहेंगे, ये साधारण स्टेज नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं, डिसइंटरेस्ट। क्या टीवी में आते हैं, इसलिए टीवी में क्यों मना करते हैं, उसके अंदर एड्स आते हैं, कई चीज़ें ऐसी आती हैं, न्यूज़ के बहाने कई चीज़ें दूसरी आती है, अंदर जैसे इनपुट होगा वो आउटपुट होगा, फिर इनसाइड आउट। वो नहीं देखना ही हमें, हमारा काम ही नहीं। नो, सब चीज़ों की तरफ जो चीज़ें अंदर, वो चीज़ के अंदर जो बड़े पुराने संस्कारों को वो प्रेरित करती हैं, उत्तेजित करती हैं। इसलिए ये खान पीन की शुद्धि किस लिए, लहसुन प्याज किस लिए, ये चीज़ें हमारे पुराने संस्कारों को उत्तेजित करती है, और उत्तेजित हो जाते हैं संस्कार तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये साधना है, ये तपस्या है, और यही हमारी एक्चुअली ब्राह्मण जीवन है ही क्या। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जीवन, प्योरिटी इज द फाउंडेशन। जब हम शुरू में आए थे, हम लोग क्या स्लोगन लगाया करते थे, प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी। और साकार बाबा की बातें आप लोगों को सुनाऊं, मैं अनुभव की बातें सुनाऊं। बाबा अगर किसी बच्चे को गुस्सा करता देखता था, क्रोध करता देखता था,
बाबा प्राइवेट क्या कहता था, बच्चे ये जो क्रोध कर रहा है ना, गुस्सा कर रहा है ना, इसमें काम का अंश है। क्रोध और काम का बाबा कहता था, बच्चे जो बिल्कुल काम जीत होगा, जिसमें कोई थॉट्स प्योर होंगे, उसको गुस्सा आएगा ही नहीं, शांत। आप देखिए हर घंटे में गीत बजता है ट्रैफिक कंट्रोल का, हर घंटे गीत बजता है ना, देखिए कौन सा गीत बजता है, उसकी शब्द आप लोग याद करो, वंडरफुल वर्डिंग है उसकी। आप शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। अगली लाइन में क्या है, मन हो शांत तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी। स्वर्ग क्या चीज है, मन हो शांत तन हो शीतल, कर्म इंद्रियों में शीतलता। अगर कर्म इंद्रियों में शीतलता नहीं है, काम विकार की अग्नि सूक्ष्म रूप में है, क्रोध आएगा आएगा, उसको गुस्सा आएगा आएगा। जो अंदर में शांत हो गया, एकदम शांत हो गया, बिल्कुल क्रोध भी नहीं उसके अंदर रहेगा। आवेश में जो व्यक्ति आता है, आप देखिए आवेश करता है, गुस्सा करता है, जोर से बोलता है, आप देखिए वो खुद चेक करे अपने आप को कि उसके अंदर काम के भी किसी न किसी परसेंटेज में संस्कार नजर आएगा, सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म में। कर्म इंद्री जीत नहीं होगा वो। कर्म इंद्री जो जीत होगा तो क्रोध कहां से आएगा उसको, कर्म इंद्री जीत है वो तो। कर्म इंद्री, मुख भी तो कर्म इंद्री है ना, इसलिए उसकी मनसा जिसकी पवित्र बनेगी, उसकी वाणी भी निर्मल होगी, मधुर होगी। दोनों का लिंक है आपस में। जहां प्योरिटी अंदर की अंदर शुद्धता है, बिल्कुल मनसा में, बिल्कुल उसके अंदर निराकारी स्टेज में रहता है, शरीरी स्टेज में रहता है, पवित्र संबंध में रहता है, भाई बहन के संबंध में रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही हमारा ये संगम युग इज द हाईएस्ट युग, डायमंड है ये, सतयुग से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जो यहाँ आत्मा की स्थिति बनती है वो सबसे हाईएस्ट है, टॉप, चोटी। यहाँ पर हम उस स्टेज में रहते हैं, शरीर हमारा विकारी बीज का बना हुआ है, पतित शरीर है, मगर आत्मा की स्थिति प्योरीफाइड होती चली जा रही है। ये इसलिए इसको डायमंड कहते हैं। ब्राह्मण जीवन जो है ये सर्वोत्तम है, देवताओं से भी उत्तम है। इसलिए इस बात की, इसकी वैल्यू को समझना है कि ये वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है, वैल्यू किस चीज़ की है। जो भी ब्राह्मण जीवन की वैल्यू है, या डायमंड है, जो बाबा जो महिमा करता है, या बाबा समय की वैल्यू बताता है, बच्चे एक एक सेकंड आपका कितना वैल्यूएबल है, जितनी वैल्यू है उसका आधार क्या है, ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है, प्योरिटी। प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ब्राह्मण ही तो प्योर, प्योरिटी ही तो ब्राह्मण है ना, इसलिए इसकी वैल्यू रॉयल्टी है। ये दिस इज रॉयल्टी। और ये केवल ईश्वरी शक्ति से हो सकता है संभव। यही भगवान की शक्ति है, पतित पावन एक परमात्मा। कलयुग को सतयुग बनाना है केवल एक संस्कार से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से। प्योरिटी से ही सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर प्योरिटी से डाउनफॉल होगा। 100% की स्टेज हमारी बन जाएगी सतयुग, फिर धीरे धीरे नीचे, सतयुग त्रेता में भी नीचे आ जाएंगे हम। दी हाईएस्ट स्टेज जो रहेगी वहां भी संबंध में तो रहेंगे ना, पति पत्नी बच्चे संबंध तो रहेगा ना, देख भान तो रहेगा ना, या देख भान ही नहीं। देह में रहते हुए देह भान से विमुक्त होना, दिस इज ब्राह्मण, दिस इज प्योरिटी। ये भी अशुद्धता है कि अगर मैं इस फीलिंग में रहूं कि मैं मेल हूं फीमेल हूं, नो, ये फीलिंग से भी ऊपर। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, और ये बाबा की शक्ति से हो रहा है। ये निराकार की शक्ति काम कर रही है। जो थॉट्स में चेंजेस, थॉट्स किसी ना किसी अंश मात्र में, सूक्ष्म में ये संस्कार काम करने लग जाएगा। जब आप बहनों के संबंध में आएंगे, माताओं के संबंध में आएंगे, मैंने देखा है कि किसी न किसी तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है संस्कार अंदर।
बाहर का रूप कुछ और होगा, बाहर का कुछ और रूप होगा, सेवा है, ये है, वो है। बाबा ने कहा ना, इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, ये वो चीज़ें हैं। अंदर में कुछ और चीज़ है, बैठने को मन करता है, ये करता है, वो करता है। दैहिक आकर्षण ही तो और क्या चीज़ है। ये अंदर अंदर की क्या स्टेज अंदर, जो 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 प्योरिटी की स्टेज है, पर्सनैलिटी है, जो रॉयल्टी है, वो क्या चीज़ है। ये चीज़ खिंचाव ना करे, रंग रूप, ये चीज़ किसी किसी फॉर्म में भी। पॉइजन तो किसी फॉर्म में पॉइजन है। काम विकार नरक का द्वार का क्या माना, दिस इज पॉइजन। इसने, इस संस्कार ने नीचे लाया है। सतयुग से लेकर के कौन सी चीज़ हमें नीचे ले आके आई। ये प्योरिटी की स्टेज है। जितनी परसेंटेज कम हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, व्हाट इज दिस, दिस इज प्योरिटी की स्टेज। कलयुग के अंत में 9%, खत्म, प्योरिटी खत्म। द्वापर में थोड़ी सी थी प्योरिटी। आज से 100-200 साल पहले भी प्योरिटी की स्टेज हुआ करती थी। गांव की बच्ची को हम कहते थे ये हमारी गांव की कन्या है। सब लोग उसको उस दृष्टि भाव से देखते थे, प्योर दृष्टि से देखते थे। आज पड़ोसी पर लोगों की नज़र कैसे रहती है। सबसे ज़्यादा गिरावट जो तमो प्रधान जिसे कहते हैं, दिस इज इम्प्योरिटी, तमो प्रधान, बुद्धि भ्रष्ट, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। लस्ट इज ब्लाइंड, अंधा। ये काम विकार को, बाबा ने कहा बच्चे काम विकार को पतित कहेंगे, क्रोध को नहीं कहेंगे। मुरली में बाबा ने कहा ये पतित जो शब्द है बाबा, ये बच्चे ये काम विकार है। इसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं ये चलता है, इतना तो चलता ही है। भले हम परिवार में रहें, पति पत्नी के साथ रहें, संबंध में रहें, मगर हम उस भाव से अपने युगल का जो किसी को टच नहीं कर सकते। दिस इज विकर्म, दिस इज पाप। इसका खाता बनता है, हिसाब किताब बनता है और नीचे ले जाता है। उस वृत्ति से नहीं टच कर सकते हम, उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। ये बाबा ने जो शक्ति बनाई है, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति। ये शक्ति का माना ये है कि शक्ति में ना कोई असुर हाथ टच नहीं कर सकता, विकार की भावना नहीं। और इसी ने ही हमारे यज्ञ को कहाँ ले गया, इस ताकत ने आज हम अब जो पहुंच गए हम यहाँ तक, प्योरिटी। हमें याद है कि जब विदेश के सेंटर खुले तब ये प्रश्न पैदा हुआ कि वहाँ प्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं भी विदेशों में होके आया हूँ, वहाँ प्योरिटी को प्योरिटी ही नहीं समझते। छोटी उम्र से ही लोग ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है ही नहीं, वहाँ प्योरिटी नहीं है। ये हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन और देवी शक्तियों का पूजन है। ये पवित्र भूमि है भारत देश, बाकी जगह पर है ही नहीं। वो तो आए द्वापर में, बाद में आए। इसलिए जब वहाँ पर हमारे ब्रांचेस खुलने के लिए हमारी बहनें जाने लगी तो बाबा को पूछा, बाबा वहाँ तो प्योरिटी को मानता ही नहीं है। बाबा का नहीं, मेरे बच्चे हैं वहाँ भी, मेरे बच्चे हैं जो गए हुए हैं। आज कितने बाबा के बच्चे हैं, आज विदेशी भाई बहनें कितने हैं जिनके अंदर प्योरिटी की वो स्टेज है, हमारी भी नहीं होगी। यहाँ हमारे भारतवासियों भी ज़्यादा प्योरिटी में वो आगे हमको, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो कहते हैं हमने सब कुछ देखा हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं। नाउ वी हैव चेंज्ड। मैंने वहाँ लंदन में एक बहन को पूछा, बहन आप कैसे ज्ञान में आ गई, आपने कैसे प्योरिटी को मान लिया, पवित्रता को। वो हंसी, कहती भाई जी जब से बाबा की बनी हूँ ना, गुलामी ख़त्म होगी, गुलामी। हमें विकार के लिए गुलाम बनना पड़ता है लोगों के से, गुलामी छूट गई हमारी, हम रियल आज़ाद हो गए। ये विकार हमें गुलाम बनाता है, दूसरे के अधीन करता है। ये पवित्रता की उन्होंने बात समझ ली। देखो कितनी अच्छी युक्ति, कितनी अच्छी उसने कहा। नो, इसी योग, इसी पवित्रता की शक्ति ने हमारे पास मिसालें हैं जिन्होंने इस यज्ञ को विघ्न भी डाले हैं, और इसी पवित्रता की शक्ति ने नाम आगे किया है। इसलिए मैं मिसाल हमेशा सुनाया करता हूँ, बहुत पुराने ज़माने की।
जब हमारे सेंटर खुले थे, सेवाएं शुरू हुई थी, तब अमृतसर में चंद्रमणि दादी रहती थी। विरोध होता था बहुत, लोग कहते थे भाई बहन बनाते हैं, बहुत विरोध होता था। गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट पहुंची कि यहाँ पता नहीं क्या बात है, कुमारियों को यहाँ पर, माताओं को, कुमारियों को ज़्यादा संख्या उनकी होती थी, भाई काम आते थे उन दिनों में, तो कोई गलत काम तो नहीं होता। तो उन्होंने एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस अफसर की ड्यूटी लगाई, मुख्यमंत्री ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, उन दिनों में, जाओ अमृतसर जाओ, वहाँ पर आश्रम है, ज़रा गुप्त वेश में जाके चेक करो। वो सरदार जी थे, बड़ी उम्र के थे, 50 साल से बड़ी उम्र थी उनकी। वो आ गए, नॉर्मल ड्रेस में आ गए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या सिखाते हो, ये क्या करते हो। चंद्रमणि दादी थी, कहा यहाँ 7 डेज कोर्स होता है, कहता है मैं भी करूँगा। वो आगे बैठ गया, सरदार जी था, कहा आ जाना, सवेरे आ जाना। वो रोज़ आने लग गया, वो तो अपना इंटेलिजेंस करने आया था। 7 दिन कोर्स पूरा हो गया, ज्ञान की सारी बातें थी, योग की बातें थी। 7 दिन के बाद वो कहता है अच्छा बहन जी, आपने बड़ा अच्छा समझाया, कोर्स कराया, आपका धन्यवाद। ऐसा कह करके उसकी उम्र थी 50 साल, चंद्रमणि दादी की उम्र थी 35 साल, तब लगभग 35-40 से ज़्यादा नहीं थी। तो उसने ना, जैसे बच्चा होता है ना, कोई बेटी होती है, बहन होती है, पीठ पर ऐसे हाथ करके कहता है शाबाश शाबाश, अच्छा काम है, अच्छा काम है। 55 साल का बुज़ुर्ग होगा वो। चंद्रमणि दादी ने ना, जैसे उसने शरीर को हाथ लगाया, चंद्रमणि दादी कहती है तूने शरीर को क्यों हाथ लगाया, ये शरीर तो ईश्वर की अमानत है। बहनों, ताली बजाई उसने, चंद्रमणि दादी ने ताली बजाई और कह नहीं, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ताली बजा के बहनों को बुलाया, इस सरदार को कमरे में बंद कर दो, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करो, इसने मेरे शरीर को क्यों हाथ लगाया। देखो उसकी भावना भी अच्छी थी, मेरे शरीर को क्यों टच किया, ये ईश्वर को समर्पित टीचर है, शरीर है। फिर वो सरदार हाथ जोड़े, पाँव पड़ा, अपना कार्ड निकाला कि मैं इंटेलिजेंस अफसर हूँ, मैं तो अपना काम करने के लिए आया था, मुझे माफ़ कर दो। तब चंद्रमणि दादी कहती अच्छा भाग जा, चल भाग जा। और उसने जो रिपोर्ट लिख के दी गवर्नमेंट को, उसने जो रिपोर्ट लिख के दी कि आप कहते हो यहाँ कोई गलत काम होता है, यहाँ तो शरीर को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये तो पवित्रता की संस्था काम कर रही है। उस इंटेलिजेंस अफसर ने सीएम को रिपोर्ट दी पंजाब को। इस प्योरिटी ने कठिनाइयाँ भी पैदा की हैं, पर इस प्योरिटी ने साथ भी बहुत दिया है, पवित्रता ने, पवित्रता की शक्ति ने। आज हमारी कितनी कन्याएं हैं, पवित्रता की शक्ति ने आज कितने उनको आगे शक्ति दी, और हमारी ब्रांचेस खुली और सेवा केंद्र आज भी खुल रहे हैं। हज़ारों की संख्या में कन्याएं कौन सी शक्ति ले रही हैं, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति। और आज ये कन्याएं हमारी शक्तिशाली ना बनती, हमारे सेंटर खुलते, हमारी सेवाएं आगे बढ़ती, कौन उनको अंदर ताकत दे रहा है? कौन एक कुमारी को उनका मन बदलता है और उनको शक्तिशाली बनाता है, और वही कुमारी गृहस्थियों को पवित्र बनाने लगती है? ये कौन सी शक्ति है? एक कुमारी होते हुए गृहस्थियों को ज्ञान सुना करके पवित्र बना रही है। ये बाबा की ताकत है, बाबा की शक्ति काम कर रही है। ये इसलिए ये मूल शक्ति है हमारी। तो लास्ट में इस जो ब्रह्मचर्य की पालना सहज कैसे हो सकती है, उसके लिए 2-3 मिनट मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा। पहली बात कि आपने अपने योग की क्वालिटी को अच्छा करना है। चाहे आप 15 मिनट बैठो, चाहे आधा घंटे बैठो, यहाँ पर टाइम की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है।
योग को योग समझो, योग को नींद नहीं समझो। कई लोग योग के नाम से आजकल नींद करने लग जाते हैं। नहीं, एक्टिव, इसी क्वालिटी को ठीक करो। और केवल 5-10 मिनट से आप समझो कि आपको कोई शक्ति मिलेगी, कनेक्शन मिल जाएगा और स्टेबिलिटी माइंड की बनेगी, वो पॉसिबल नहीं है। आपको क्वाइट टाइम देने की ज़रूरत है, अच्छा टाइम देने की ज़रूरत है। शायद शुरुआत में 10-15 मिनट से करो, आधे घंटे से करो, मगर आपको बीच बीच में टाइम देने की ज़रूरत है, ताकि माइंड की, आपके थॉट सिस्टम की क्वालिटी चेक खुद करो, चेक करो, फीलिंग चेक करो कि अच्छा अब मैं बैठ, अभी क्या हो रहा है, मुझे, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मैं योग के लिए, बाबा से कनेक्शन के लिए बैठा हूँ, मन मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अपनी चेकिंग करो, चेंज करो। मेरा मन जा रहा है सूक्ष्म वतन, निराकारी दुनिया, ऐसे मेरा मन ऊपर की तरफ जाता है, नहीं तो योग ही नहीं है। अगर मैं इसी दुनिया के थॉट्स में ही रहता हूँ तो योग तो है नहीं है। वो तो योग में ना 5 तत्वों से पार मन को ले जाना, ये चेकिंग बहुत ज़रूरी है। बाई प्रैक्टिस ये हो जाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दूसरी बात, इसमें आपको मदद करेगी बाबा की मुरली। मुरली सुनना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, पर मुरली में से 2-3 पॉइंट्स भी याद रखना ज़रूरी है। दो 3 पॉइंट सुबह के टाइम पर अंदर याद कर लो, आज की मुरली में ये था, बाबा ने ये कहा। बस घंटा 2 घंटे के बाद जस्ट रिवाइज अंदर ही अंदर, आज बाबा ने ये कहा था, बाबा की बात याद आई, बाबा याद आया। ये भी बाबा को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। और वो ऐसा रहे कि शाम तक, रात को सोने तक आपको वो पॉइंट याद है, आज की मुरली की याद है, ये आपका लिंक बना रहेगा। दिस इज़ योगा, दिस इज़ कनेक्शन। बाबा की बात आप याद करते रहेंगे तो आपका मन बुद्धि बाबा से लगा रहेगा, ये बहुत आवश्यक है। और बाबा को बहुत समीपता का, तीसरी बात है, रिलेशन में आओ। बाबा के समीपता में आने का जो सहज तरीका है, सेंटर के कनेक्शन में आना, सेंटर के समीप आना, संबंध में आना। मैं कई दफ़ा अपना अनुभव सुनाता हूँ कि मुझे, जब मैं 1 महीने का स्टूडेंट्स था, तो हमारी एक बहन तो मुरली सुनाती थी, एक योग कराती थी। पुरानी दादियाँ थी उन दिनों में, तो जो योग कराती थी वो मुझे एक दिन कहती, इधर आओ। तो मुझे कहती है कि शिव बाबा से कितने संबंध हैं। तो मैं तो बड़ा यंग था, छोटी उम्र का। मैं मुस्कुराया, मैं कहा मेरा टेस्ट ले रही है। मैंने कहा 3 संबंध हैं। कहती कौन कौन से? मैं कहा बाप, टीचर, सतगुरु। वो सिर ऐसे करती है, कहती नहीं। मैं क्या, क्यों? टीचर का ही संबंध है, तो सवेरे मुरली सुनने आता है, फिर तो चला जाता है। मैंने कहा इसकी बात में कुछ वैल्यू तो है, मुरली सुनता हूँ। तो मैंने कहा बहन जी, फिर बाप का संबंध किसे कहती है? कहती है सारे दिन में किसी टाइम आना, घर में पूछना, कुछ काम तो नहीं है, जैसे घर में आओ। ये तो स्कूल में आते हो सवेरे तो। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा सतगुरु? कहती शाम को योग किया करो यहाँ आके। मैंने पक्का कर लिया। मैं जॉब भी करता था तब, मैं शाम को आ गया 5 बजे के बाद। मैं कहा बहन जी आ गया हूँ, ओम शांति, कुछ काम बताओ। कहती आओ, वो नलका चलाओ और पानी निकाल के पौधों को दो। रोज़ ही कोई ना कोई काम निकाल के रख देती मेरे लिए। पर उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं संबंध में समीप आ गया। पहले
पहले काम नहीं किया जाता, पहले इधर आओ टोली खाओ, टोली खिलाए। घर का जैसे मैं समीप संबंध में अपनापन आ गया मुझे, तो संबंधों में समीप आना ज़रूरी है। नहीं तो लौकिक के सारी एनर्जी कहाँ जा रही है हमारी? लौकिक में जा रही है। 2-4 मास का ही मैं था, तुम्हारे घर में तो छोटा भाई भी है ना, पिताजी ने तो शरीर छोड़ दिया है, तो रात को यहीं रह जा, कमरा है, हम अकेली बहनें हैं ना, ये जो बाहर है सेंटर शहर से ज़रा बाहर था, रह जाएगा? मैं कहा रह जाऊंगा। 2 मास के बाद मैं सेंटर पर रहना शुरू कर दिया, जॉब भी करता था। घर के मेंबर बन गए एकदम नज़दीक, जैसे मैं घर में ही तो रहूँगा, छुट्टी वाले दिन वही रहूँगा। ऐसे सेंटर के समीप आना। कई भाई बहनें अपना अनुभव सुनाते हैं, हम लोग कोई फल नया आता है, सब्ज़ी नहीं आती है ना, भाई जी अपने लिए ले जाते हैं मार्केट से, थोड़ा बाबा के सेंटर के लिए ले लेते हैं। मैंने देखा उनका संबंध टीचर के साथ बहुत अच्छा है। ये नहीं कि सब्ज़ी और फल के कारण, इसके कारण कि अपनापन है। ये भी तो हमारी बहन जी है ना, ये भी तो बाबा का घर है ना। कुछ चीज़ ले जाएंगे, जब भी जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे, थोड़ी सी कोई चीज़ ले जाएंगे, इससे हम समीप आ जाते हैं। संबंधों में समीप आना ज़रूरी है, तभी तो बाबा के घर के नज़दीक आए, बाबा के भी नज़दीक आ गए। हमें अपनेपन की फीलिंग आए, सेंटर ना लगे, हमें ये चाहिए, नहीं तो हमारी मन बुद्धि बाहर जाएगी, फिर संबंधों में जाएगी और चीज़ों में जाएगी। अपने समय का सदुपयोग करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय, मैंने कई दफ़ा देखा है हमारे वहाँ पर चंडीगढ़ में रिटायर्ड है 2-3 भाई, रोज़ 11 बजे आ जाते हैं सेंटर पर, 1 बजे तक रहते हैं, 2 घंटे भी अटेंड करते रहते हैं किसी न किसी को। बहनों को कितना सहयोग है। बल्कि एक युगल, किरण बहन उसका नाम है, उसकी बच्ची पढ़ती है स्कूल में, पति दफ्तर जाता है, सारी उसकी उम्र 30 साल से कम है, 25-30 साल। रोज़ 9 बजे अपनी स्कूटी पर सेंटर आ जाती है, बच्ची को स्कूल पति को दफ्तर भेज के 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे सेंटर पर डेली मुरली सुना रही है, कोर्स करा रही है। इतनी उसकी मदद है सेंटर पर, हम बता नहीं सकते। क्या उसकी प्राप्ति कम है कोई? कितना कर्म श्रेष्ठ उस आत्मा से हो रहा है, कितनी दुआएं मिल रही हैं। क्यों कोई जिसके पास टाइम है क्यों नहीं कर सकते? हम सेंटर के जितना समीप आएंगे, उस वातावरण में रहेंगे, मनसा के अंदर कितना फर्क आ जाएगा, प्योरिटी की स्टेज कितनी हमारी बढ़ जाएगी उस वातावरण में रहने से। अंदर कितने, नहीं तो हम क्या कर सकते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने समय को, अपनी एनर्जी को, थॉट सिस्टम को, उसकी यूटिलाइजेशन देखो, उसे सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी। हम उस वातावरण में रहेंगे। मैं 19-20 साल तक जब मैं ज्ञान में आया हूँ, 2 मास के बाद मैं सेंटर के वातावरण में रह रहा हूँ, पिछले 60 साल हो गए। हम तो कुछ हमें पता है, हम तो हंसाते हैं किसी को। एक दिन मैं ट्रेन में सोया पड़ा था, आज से 8-10 साल पहले की बात है। एक माता कोई बहन आई है, वो कहती है अंकल जी उठ जाओ, मैंने भी बैठना है। तो मैं कहने लगा अच्छा अब मैं अंकल बन गया हूँ। जैसे नहीं तो हमारे अंदर कोई थॉट सिस्टम ही नहीं है, ही नहीं। जैसे हम 19-20 साल के आए थे, उसी ढंग से एनर्जी काम करती है। हम कहते हैं कि ये तो बाबा की शक्ति है ना, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, मनसा की शुद्धता है, अन्न की शुद्धता है, संग की शुद्धता है, ये कितना काम करती है। इसलिए ये इस चीज़ को ताकत देना साधारण बात नहीं, ये तपस्या है, त्याग और तपस्या है। अच्छी मनसा बनाना, पवित्रता की स्टेज अच्छी बनाना, ये बड़ा प्लानिंग है, पूरी अच्छी प्लानिंग है। तब जा कर के, नहीं तो ये कई जन्मों का सूक्ष्म हिसाब किताब जो है, कार्मिक अकाउंट जो है,
जो वो उसको ख़त्म करना साधारण बात नहीं है, मगर हो जाता है। वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। और बाबा शक्ति देता है, प्यार देता है, मदद करता है। इंटेंशन इज़ देयर। सबसे बड़ी बात है इंटेंशन। मैंने अब क्या करना है, क्या करना, मेरे इंटरेस्ट क्या है, बस लिमिटेड सी इंटरेस्ट हो जाए ब्राह्मण जीवन के, तब ये प्योरिटी की अच्छी स्टेज बन सकती है। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।